कोरोना काल के बाद से ही पूरे वर्ल्ड में लोग अब फिटनेस को लेकर काफ़ी एंथुजियास्टिक हो गए हैं। इसीलिए आजकल सभी लोग वर्कआउट्स को अपना रहे हैं, चाहे वो जिम जाकर एक्सरसाइज करना हो या घर बैठे ही होम वर्कआउट। लेकिन क्या वर्कआउट सच में बेनिफिशियल है, और अगर हाँ तो जस्ट लोड को उठाने से और एक्सेसिव जंपिंग करने से हमारे मसल्स कैसे बिल्डअप हो सकते हैं। आखिर कैसे हमारा फैट कम हो सकता है और क्या ये हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं सेलेस्टियल स्पेस के साथ। इस टॉपिक को हम बेसिकली 4 सेगमेंट में पढ़ेंगे: मैकेनिज्म ऑफ मसल्स ग्रोथ, मैकेनिज्म ऑफ फैट लॉस एंड डायबिटीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट अटैक एंड साइड इफेक्ट्स। जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स की इन फाइबर्स, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है, इन पर काफ़ी जोर पड़ता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन पर माइनर क्रैक्स हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि हमें वर्कआउट के जस्ट बाद में मसल्स में एकदम ताज़े चोट की तरह दर्द होता है। अब आइए एक केस लीजिए। समझिए कि आपके पास एक कार है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट हर बार गिर जाता है या हर बार टूट जाता है। तो अगली बार आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उस पार्ट को और भी मजबूत पार्ट से रिप्लेस कर देंगे या उसी पार्ट को अपग्रेड करेंगे। सेम प्रिंसिपल हमारी बॉडी अपनाती है। जब एक जगह फॉर एग्जांपल हमारे बाइसेप्स के फाइबर वर्कआउट के कारण बार बार टूटते हैं, तो बॉडी उन पर प्रोटीन की डिपोजिशन करके उनको पहले से मजबूत बनाएगी, और इसी अपग्रेडेशन के कारण धीरे धीरे हमारे मसल्स और भी बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपकी बॉडी को एक नया शेप मिल जाता है। जब हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना खाते हैं या हमारे अंदर अपने माता पिता से आए कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी खाने में मौजूद फैट को इन एडिपोसाइट नाम के सेल्स में स्टोर कर देती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के इन हिपैटोसाइट सेल्स में स्टोर कर देती है। कई लोगों में इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाले इस हार्मोन यानी इंसुलिन की मैल फंक्शनिंग की वजह से ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे में जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक प्रॉपर डाइट के तहत हम उस रिक्वायरमेंट से कम एनर्जी इनटेक करते हैं। अब सेल्स को कुछ ना कुछ तो चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो इस केस में ये सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद उसी फैट और ग्लूकोज को बर्न करना चालू कर देते हैं ताकि वो उससे एनर्जी पा सकें, और इसी तरह हमारी बॉडी का काफ़ी फैट बर्न हो जाता है, जिससे हमारा वजन भी कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में फैट बर्निंग कहते हैं। अब इससे पहले हम ये जानें कि आखिर वर्कआउट हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को कम कैसे करता है, इससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर हार्ट अटैक होता ही क्यों है। ब्लड वेसल्स में फैट एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाना। बॉडी में फैट एंड ऑयल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाने पर यह हमारी ब्लड वेसल्स की बाउंड्री में एक ढेर बना लेते हैं, जो कि ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता है, और एक समय पर यह ब्लड के फ्लो को इतना ज़्यादा रोक देता है कि हमारे हार्ट के खुद के कार्डियक मसल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाती है, और रिजल्ट हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है। अब जैसा कि हमने पहले भी जाना कि वर्कआउट हमारे शरीर के फैट को कम कर देता है, जिससे वेसल्स में इन ग्लोब्यूल के बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये सभी चीज़ें मिलके हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देती हैं। वैसे तो वर्कआउट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप अचानक से हैवी एक्सरसाइजेस करने लगें तो आपको काफ़ी बड़ी इंजरी भी हो सकती है। साथ ही साथ मसल बिल्डिंग में काफ़ी लोग आर्टिफिशियल स्टीरॉयड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर, एग्रेसिवनेस और लॉस इन मेमोरी जैसी खतरनाक बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।